नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को, सभी श्रोता बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज भक्ति में वातावरण के अंतर्गत प्रसंग के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों के लिए एक और रोचक प्रसंग लेकर हाजिर हूं। जी हाँ, वीरवर हनुमान और बानर राज बाली में युद्ध। आप सोचते होंगे ये भला कैसे हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हनुमान जी की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिसे आम लोग नहीं जानते। तो जी हाँ, आज के प्रसंग में प्रस्तुत है वीरवर हनुमान और वानर राज बाली के बीच का एक प्रसंग। बहुत दिनों की बात है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने बाली के तपस्या से प्रसन्न होकर के और बाली को वरदान दिया कि तुम्हारे सामने जब भी कोई शत्रु लड़ेगा तो उसका आधा बल तुम्हारे में समा जाएगा। तब बाली ने उन्हें प्रणाम किया और ब्रह्मा तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। बाली बहुत खुश हुआ और बाली इतना बहादुर और इतना बलशाली था कि 1000 बल रखने वाले दुंदुभी नाम के राक्षस का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उसके भाई मायासुर का भी बाली ने वध कर दिया। और जब निरंतर वह लोगों को प्रताड़ित करने लगा और हर जगह लोगों को युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि रावण को भी बाली ने युद्ध में हराया और 6 महीने तक अपने कांख में दबाए रखा। तब रावण ने बाली से प्रार्थना की कि हमें छोड़ दो, और काफी निवेदन के बाद बाली ने रावण को छोड़ा। तब रावण ने बाली को अपना मित्र बना दिया। और जब वह रावण को हराया तब बाली ने यह सोचा कि इस भूतल पर मेरे से ज्यादा कोई भी बलशाली नहीं है, और उसका अहंकार, उसका घमंड आसमान छूने लगा। यही सोच करके बाली जगह जगह लोगों को चुनौती देने लगा, युद्ध के लिए ललकारने लगा। एक बार वह एक जंगल में गया जहाँ पे वीरवर हनुमान राम नाम धुन में तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर के बाली ने हनुमान को भी ललकारा। हनुमान ने कहा कि बाली, तुम अति बलशाली हो और तुम्हें इस भूतल पर कोई नहीं हरा सकता है। जब तुम ये बात जानते हो तो ललकार क्यों रहे हो? युद्ध के लिए क्यों बुला रहे हो? क्यों अनायास ही लोगों का शोषण कर रहे हो? तुम तो बहुत ही अतुलित बलशाली हो। इसका अपने बल का सही प्रयोग करो और लोगों के कल्याण में लगाओ। तब फिर बाली कहा, नहीं, तुम मेरे से युद्ध करो, मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। जो तुम ये राम नाम युद्ध कर रहे हो, राम नाम का रट लगा रखे हो, कौन है राम? तुम अपने राम को बुलाओ, मैं तुम्हारे राम को भी युद्ध में परास्त करूंगा। जब ये बात वीरवर हनुमान ने सुनी तो उनके अंदर का उबाल फांके मारने लगा और वह अत्यधिक क्रोधित हो गए। हनुमान ने कहा, तुमने बाली मेरा अपमान किया तो ठीक है, लेकिन मेरे आराध्य भगवान श्री राम का तुमने अपमान किया तो मैं तुम्हारी युद्ध की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। कल सुबह ही मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तब यह सुनकर बाली अति प्रसन्न हुआ, और जब अगले दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद हनुमान जी युद्ध के लिए जाने लगे, तब मार्ग में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले, हनुमान, तुम बाली से युद्ध करने जा रहे हो? हनुमान ने कहा, हाँ। बोले, बाली से युद्ध मत करो। हनुमान ने कहा, क्यों? बोले, बाली अति शक्तिशाली है। बोले, जो भी हो, मैं बाली से अवश्य युद्ध करूंगा। तब क्योंकि बाली ने मेरे को जो कुछ कहा ठीक है, लेकिन उसने मेरे आराध्य श्री राम का भी अपमान किया है, इसलिए इसको सबक सिखाना आवश्यक है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम युद्ध करने जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अपने शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर के जाना, बाकी हिस्सा अपने भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दो।
हनुमान ने यह बात ब्रह्मा जी की स्वीकार कर ली और अपने शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर बाली के सामने आ गए। जब बाली हनुमान के सामने आया तो उसे वरदान था कि उसके सामने वाले की शक्ति जितनी भी है उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। तो जब हनुमान के सामने वह आया तो हनुमान की शक्ति आधी बाली में जाने लगी। बाली का शरीर जो है चुस्त दुरुस्त हो गया और फुर्तीलापन हो गया। बाली को ऐसा लगा जैसे ताकत का समुंदर उसमें जो है समा गया है। बाली की नस ऐसा लगा कि फट जाएगी और बाली बहुत विचलित हुआ और सोचा क्या करूं, इसको कैसे संभालूं इस शक्ति को। तब वहां पर अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले बाली, तुम हनुमान से युद्ध नहीं कर सकते हो। अब तुम सोचो, हनुमान ने तो सिर्फ अपने शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर के तुम्हारे सामने आए हैं और तुम उसे नहीं संभाल पा रहे हो। तो सोचो कि यदि वो अपनी पूरी शक्ति लेकर के आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। यह सुन करके बाली को जो है बहुत अफसोस हुआ और उसने हनुमान को कहा, अपनी शक्ति तुम वापस ले लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब हनुमान ने उसकी विनय प्रार्थना को स्वीकार की और बाली ने दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे कपिराज, मुझे आज पता चला कि तुम अथाह बल होते हुए भी बिल्कुल शांत चित्त में रहते हो और मैं बानर का जाति थोड़ा क्या शक्ति मिली अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली इस भूतल पर कोई और नहीं है, मुझे माफ करो। तब हनुमान ने बाली को माफ किया और उस दिन से बाली लोगों को चुनौती देना बंद कर दिया और शांत चित्त भाव से रहने लगा। जी हाँ, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। कहते हैं कि आवश्यकता से ज्यादा शक्ति भी हानिकारक होती है, इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका घमंड भी खत्म हो जाता है और घमंड के बस में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सभी भक्तजनों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपका आज का यह रोचक प्रसंग आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। जी हाँ, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोले ये सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय कहते हुए मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।